जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है, आज मैंने एक वीडियो डाला था सुबह, जिसमें एक जवान की समस्या दिखाई थी, जिसमें उसकी पिताजी के साथ किसी द्वारा मारपीट और उसकी ज़मीन का जो मामला था। तो मामला मैंने सुबह ही डाला था। बाद में उसके परिवार की तरफ से कॉल आया कि सर मामला हाईलाइट हो गया, ऊपर पहुंच गया और अब वीडियो को डिलीट कर दो। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है और मैं उसके बारे में कुछ के कमेंट्स जो आए थे उनका जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो उस वीडियो में मैंने एक चीज़ कहा था कि भैया, सेना के जो अधिकारियों की पावर बहुत है। सीओ साहब का जो लेटर जाता है डीएम एसपी को, तो वो सही एसपी और डीएम अपनी ड्यूटी करेंगे तो उस लेटर की बहुत बड़ी पावर होती है और वो उनको उस लेटर के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन लेटर आया, कागजों में वहाँ पहुँचा और उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। लेकिन ये बात या तो सिर्फ सीओ साहब को पता है या उनको पता है, किसी को पता नहीं, इसलिए वो लेटर फाड़ दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। ठीक है, सेना चाहे तो सेना के पास उसके बाद भी रास्ता है। सीओ का लेटर फाड़ा तो जिस एरिया में वहाँ कमांड भी बैठी है, आर्मी कमांडर भी बैठते हैं, जीओसी साहब भी बैठते हैं, वो चाहें तो वहाँ के हाई कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं कि भैया हमारे एक अधिकारी ने लेटर दिया था और डीएसपी और एसपी और डीएम साहब ने काम नहीं किया। हाई कोर्ट की पावर है कि वो वहाँ एसपी और डीएम को तलब कर सकता है, बुला सकता है, फटकार लगा सकता है, डंडा चढ़ा सकता है। वो हाई कोर्ट की पावर है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई न हो तो हमारे आर्मी चीफ बैठे हैं, सीडीएस साहब बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं। डायरेक्ट जवान रक्षा मंत्री को गुहार नहीं लगा सकता, लेकिन रक्षा मंत्री जी तक ये बातें पहुंचा सकते हैं कि भैया हमारे जो कमांडिंग अफसर हैं वो चिट्ठियां लिख रहे हैं और वो फाड़कर डस्टबिन में गिर देते हैं। क्योंकि एक सीईओ साहब की जिम्मेवारी है कि वो अपनी बटालियन का एडम मोराल अप रखे। अगर जवान का मोराल डाउन होगा, उसको चिंता होगी कि यार गांव घर में मेरे पिताजी के साथ मारपीट हो रही, मेरी जमीन पर कब्जा होगा, तो वो डीमोराल होगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा। अरे फौज को जो तनख्वाह मिलती है उसका फौज का मेन मकसद है हमारी देश की बाउंड्री को सुरक्षित करना, और कोई भी हमला होता है तो उसके लिए 24 घंटे रेडी रहना। 24 घंटे रेडी रहेगा, जवान का मोराल अप होगा तो लड़ाई लड़ेगा ना। लेकिन उसका डीमोराल हो जाता है इन घटनाओं में। लेकिन उसमें हमारे ही बहुत से साथी लिख देते हैं सीओ साहब की क्या पावर है, ये तो बाउंड्री के अंदर शेयर बनते हैं। वो चीज़ें मैंने भी बोली है। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि श्रीमान, आप बाउंड्री के अंदर शेयर बनते हो, बाउंड्री के बाहर भी शेयर बनते हो। किस पर? पूर्व सैनिकों पर। हमारे जैसे पूर्व सैनिकों के जो सोशल मीडिया में आवाज उठा रहे हैं, पेंशन बंद कर देंगे, ये कर देंगे। यहाँ तो दोनों जगह शेयर बनते हो, लेकिन सिर्फ अपने ही जवानों के लिए। लेकिन बाहर आप अपनी ताकत को क्यों नहीं आजमाते? बल्कि ताकत है, मैं फिर कहता हूं कि एसपी आर्मी के इक्विवेलेंट रैंक के अगर किसी के बराबर है तो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल तक है एसपी की पावर। जिसको आप बहुत बड़ी तोप मान रहे हो कि एसपी जिले का मालिक होता है, फलाना होता है, कुछ नहीं है। उसके पास जो अधिकार हैं उससे ज्यादा अधिकार आपका सीओ साहब लेकर बैठा है। लेकिन वो सिर्फ पावर का इस्तेमाल बाउंड्री के अंदर और अपने जवानों को या बाहर रिटायर्ड जवानों को डराने धमकाने तक ही सीमित रखता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता। फिर हम बोलेंगे तो बोलेंगे जी ये तो इस तरह की भाषा बोलते हो। और फिर कहता हूं कि आर्मी कमांडर चाहे, जनरल साहब चाहे तो इन घटनाओं पर ठीक से संज्ञान ले सकता है। एक चिट्ठी लिखेगा वहां डीएम साहब के, तो डीएम साहब सुनेंगे नहीं। आपको सही बताऊं, अगर कोई सही वास्तविक अच्छा डीएम होगा तो अगर आप सिंगल चिट्ठी भी लिखते हो किसी समस्या पर, अगर जवान सिंगल चिट्ठी जब डीएम साहब के पास लिखेगा तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपका काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक किस्सा आया था जिसमें एक जवान ने डीएम साहब को चिट्ठी लिखी कि साहब मैं काफी दिनों से चक्कर काट रहा हूं और मेरे घर पर लाइट कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है,
फाइलों के लिए ये कराया जा रहा है, फलाना ढिकड़ा, इतनी चक्कर काटने के बावजूद भी कोई पैसे मांग रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई चार्ज ज्यादा कर रहा है। लेकिन वो जवान ने सिंगल चिट्ठी लिखी और मात्र 3 दिन के अंदर जवान का कनेक्शन लग गया, जबकि जवान ड्यूटी पर था। तो आप चिट्ठी लिखे हुए जवान चाहे तो खुद रिक्वेस्ट के तौर पर डीएम साहब को, एसपी साहब को चिट्ठी लिख सकता है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो आपके कमांडिंग अफसर के पास पावर है, वो डीओ लेटर लिख सकता है कि भाई मेरा जवान है, इसके पास इतनी छुट्टियां नहीं है और ये मेरे यहाँ ड्यूटी कर रहा है, कल मैंने इससे काम लेना है, कल ये देश की लड़ाई में इसने लड़नी है और ये घर पर लड़ाई लड़ता रहेगा क्या? उस आधार पर डीओ लेटर जाता है तो उनको काम करना पड़ेगा। अगर वो डस्टबिन में जाता है, काम नहीं होता है, तो उसके बाद में सीओ साहब को, अपने हायर अथॉरिटीज को बताना चाहिए, उनका काम है। जो आपके स्टेशन कमांडर बैठे हैं, जो और बहुत से बैठे हैं इसी सिविल सोसाइटी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर, लेकिन आप लोगों को किसी ने, पता नहीं किसी ने गुमराह कर दिया कि साहब वो तो डीएम उसकी एसीआर भरता है, फलाना भरता है, सिस्टम ऐसा बना लिया इसलिए नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा भैया? बहुत बड़ी तौब है क्या? वास्तविक वो भी तो ड्यूटी कर रहे हैं। वो तौब तो अंग्रेजी सिस्टम ने बना रखी है। अंग्रेजी सिस्टम ने हमारे अधिकारियों को तौब बना दिया, अंग्रेजी सिस्टम ने इनको, क्योंकि पहले ये सारे के सारे पद अंग्रेजों के पास थे, इनके असीमित पावर थी, इसलिए वो कुछ भी करते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इनकी शक्तियां इनको दी हुई हैं, वो जनता के भलाई के लिए, और उसी के लिए वो हमारे अधिकारी भी अगर उस पावर का यूज करें तो बहुत सी चीजें सुधर सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि साहब इनकी पावर नहीं, फलाना। पावर है अपने काम के लिए, तो ये सारी पावर भी यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट बात भी कर लेते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि सिविल सोसाइटी में बैठा अधिकारी, अगर आप इंडिविजुअल भी वर्दी पहन कर उसके पास चलो जाओगे तो फुल आपको रिस्पेक्ट भी देगा और आपका काम भी करेगा, अगर वो सही है तो। और वो खुद अगर घटिया इंसान है तो फिर वो इसी तरह की धमकियां भी देगा आपको कि आप यहाँ क्यों आ गए, फलाना ढिगड़ा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो उससे ज्यादा निचले दर्जे के लोग आपको धमकियां दे सकते हैं, जिसको पता नहीं है। और आर्मी में जब तक रहता है बंदा, उसको खुद को नहीं पता मेरे अधिकार क्या हैं, या वो कई बार सोचता है कि मैं पता नहीं क्या कर बैठूं। सबके लिए नियम कानून बने हुए हैं। सही से मैंने उसमें एक उदाहरण भी दिया था कि इस सिविल सिस्टम का मारा हुआ हमारा बेचारा पान सिंह तोमर साहब, जो कि मेरे इंजीनियर के थे, ओलंपिक में कितने मेडल लेकर देश का नाम रोशन किया, सेना के सूबेदार बने और रिटायर्ड होकर उन्होंने उसी सिस्टम से तंग आकर रिटायरमेंट लिया। नहीं तो वो और देश के लिए खेलते और नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन रिटायरमेंट लिया। सेनाधिकारियों को भी सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि उस समय तो सेनाधिकारी बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर सकते थे और करते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे आकर वो रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट के बाद में सिविल सिस्टम से लड़े और सिस्टम ने उनको बागी बना दिया। तो ये चीजें अगर मीडिया के थ्रू आती हैं, लोकतंत्र के थ्रू, वो चिट्ठी आई और फाड़ दी गई, लेकिन जिस चिट्ठी का जिक्र जब हमने किया तो वो कुछ ही घंटों के अंदर सारी चीजें हिल गई। हमारा सिस्टम भी, अरे भैया वीडियो डिलीट कराओ, वो भी वीडियो डिलीट कराओ, काम हो जाएगा फलाना। तो ऐसी नौबत ही क्यों आती है? इसीलिए मैं हमारे जवानों को कहता हूँ, हमारे पास जब आओ जब पानी सर से ऊपर निकल जाए, और फिर उसके बाद ये नौबत नहीं आनी चाहिए। पहले आप अपने कमांडर से पूछ लो कि भैया मैं मेरी सिविल के काम के लिए मीडिया में जा रहा हूँ या मैं वहां पहुंचा रहा हूँ। फिर वो आपको नहीं कहे कि आप वीडियो डिलीट करो, फलाना डिलीट ये कर दो। ठीक है, क्योंकि हम अगर मान लो चैनल में डाल रहे हैं फिर आपसे डिलीट करेंगे तो बाकी लोग फिर हमसे सवाल पूछे, हम उनका क्या जवाब देंगे? तो इस चीज का ध्यान रखें। पहले प्रॉपर चैनल आपका ऐसा कोई होता है तो आप अपनी पंचायत के लेवल में करें। पंचायत के बाद में होता है तो जो प्रॉपर चैनल बना हुआ है थाने का शिकायत, उसके बाद में एसपी डीएम को खुद इंडिविजुअल पहले आप अपनी कार्रवाई करके देखें। जब नहीं होता है तो आप सीओ साहब का डीओ दिलवाएं। उस डीओ से भी काम नहीं होता है तो सीओ साहब को बोलकर हायर अथॉरिटीज को, जो इस इलाके में स्टेशन कमांडर बैठे हुए हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, लाइजन अफसर भी होता है। और यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक इस तरह की, क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसे ही कोई केस पेंडिंग रहा था, काफी दिन चला, तो एक अभी हाल ही फिलहाल में हाई कोर्ट ने
योगी सरकार को कहा है कि भैया एक कमेटी बनाई जाए जिसके आपके मुख्य सचिव उसमें उसके अध्यक्ष होंगे और सेना के अधिकारी नोडल अधिकारी उसमें शामिल हों, सिविल के आईएएस आईपीएस दोनों उसमें शामिल हों और फर्स्ट प्रायोरिटी में इनका काम हो ताकि ये निश्चित होकर देश सेवा कर सके बाहर। हाईकोर्ट की टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और यूपी में ऑलरेडी ये सिस्टम अभी फिलहाल में कमेटी गठित हुई या नहीं है नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन नहीं हुई तो हो जाएगी और फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ें होंगी तो यूपी में होंगी तो बाकी स्टेट में भी लागू हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे में से ही लोग ऐसे कि सर है तो होगा नहीं, अरे भैया होगा जब एकजुट रहोगे तो। तुम तो एकजुट क्या फिर मेरे से निकलेगा। अभी मैंने वो चीज़ें एक ग्रुप में डाला था, उस ग्रुप में एक महाशय ने, ये राजनीतिक ग्रुप नहीं है, ये तो हमने सिर्फ अपने काम के लिए बनाया है, ऑन ड्यूटी जवान था, मैंने उसका वीडियो डाल दिया वहां, तो वो राजनीतिक हो गई। लेकिन उस क्या बताएं ऐसे मूर्ख आदमी को, जब खुद का काम पड़ता है तो रविंद्र फौजी सर मेरा ये काम कर दो, मेरा तो कहीं से नहीं हो रहा। जिस दिन तुम्हारी कोई जमीन पर कब्जा करके बैठेगा, क्योंकि फौजी आदमी सॉफ्ट टारगेट है लोगों के लिए कि भैया इनके तो बहुत तनख्वाह आ रही है, कब्जा कर लो इनकी जमीनों पर, इनको धमकियां दे दो कि नौकरी से निकलवा देंगे फलाना, इस तरह करके तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार होता है। लेकिन अन्याय अत्याचार के काम तुम खुद करते हो, जब कोई दूसरे की मुसीबत की बात आती है ग्रुपों में डाल देते हो तो वहाँ इस ग्रुप में मत डालो। हमें उस स्टेट का क्या लेना, वो तो वहाँ का राजस्थान का मामला है, वो तो मध्य प्रदेश का मामला है, ये तो यूपी का ग्रुप है, ये हरियाणा का ग्रुप है। इसी तरह आपके ग्रुपों में बैठे हुए, चलो ठीक है मैं मानता हूँ 500 का ग्रुप है, 1000 आदमियों का ग्रुप है, ऐसे हजारों ग्रुप बने हुए हैं। एक ने कह दिया, क्योंकि सब जगह बोलते हैं ना कि चमचों की कमी नहीं है, फौज है आलीशान मगर चमचों से परेशान, चमचे हर जगह बैठे हैं। तो उन चमचों को वीडियो से मतलब नहीं, चमचों को तो कमेंट्स करने से मतलब है। तो बाकी लोग जो जिन्होंने हमारे को जोड़ा है, जो बाकी लोग बैठे हैं, ऐसे चमचे को रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे चमचे को रिमूव नहीं करना तो जवाब नहीं दे सकते कि कल तेरी मुसीबत आएगी तो तेरा कौन काम आएगा, तब तो तू रोएगा मैं फौजी हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ, मेरी सहायता करो, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। और जब दूसरे का वीडियो आ रहा है तो तेरी ये जबान खुल रही है। तो ऐसे लोगों का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो हजारों ग्रुप हैं, बहुत से ग्रुप बेचारे सर हमारे यहाँ वीडियो आप डालते नहीं, सर मेरे ग्रुप में भेजो, उसमें भेजो, तब भी हम मुश्किल से किसी ग्रुप में कभी फ्री रहते तो डाल देते, नहीं तो डालते नहीं है। लेकिन जब डालते हैं तो कोई ऐसे चमचे बैठे हैं फिर वो ऐसे करते हैं। तो उन चमचों को खुद आप भी जवाब दे दिया करो। कमेंट्स ज़्यादातर तो सही आते हैं, एक दो कमेंट्स नेगेटिव कोई आता है हम देखते हैं तो हम भी जवाब देते हैं, लेकिन उन चमचों को आप भी जवाब देना सीखो। अगर चैनल से जुड़ रहे हो मजबूती से तो 2 शब्द लिख लिया करो। आपके ग्रुप में डाला है कोई चमचा है तो उस चमचे से भी पूछो, क्यों भाई एक सैनिक की समस्या आ रही है, उसके पिताजी के साथ मारपीट हुई है, उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है, ये आपकी लड़ाई उस लड़ाई, आज उसकी लड़ाई बता रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा तो क्या, तब तो तुम रहोगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप भी कमेंट्स करें। और फिर कह रहा हूं, हम सिस्टम से काम करते हैं और उस सिस्टम में काम भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप सही काम कर रहे हो तो चैनल से जुड़ो, बाकी लोगों को जोड़ो। चैनल से नहीं जुड़ सकते, कोई पाबंदी आए तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। आप डायरेक्ट इस नंबर से जुड़कर अपना गांव नाम लिखा दो कि सर मैं यहाँ से हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो वीडियो को आप खुद शेयर करो। मैं ही हर ग्रुप में करूँगा, फिर इस तरह के चमचे बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ समय के लिए दिमागी तौर पर ये लगता है कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे लिए इस तरह की भाषा यूज़ कर रहे हैं। तो उसका आप भी ध्यान रखो। और किसी की भी समस्या से जब हम कहते हैं कि भाई चैनल को बड़ा करने के लिए, इन लड़ने के लिए, महीने में जो भी आपसे होता है कि हाँ सर मैं अपनी इच्छा अनुसार इसमें बजट देना चाहता हूँ, तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से भी जुड़ा है और ये मेरा बार कोड। आप सपोर्ट करोगे तो हम अच्छा काम करेंगे, नहीं तो टांग खींचने वाले चमचे तो हमारी बहुत हैं। और नॉर्मल आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, चैनल से संख्या बढ़ाओ। मेरे को पता है बहुत साथी बोलते हैं सर हमारा तो फ़ोन चेक होता है, या फिर ऐसे चमचे हैं, वो चमचे जाकर ऊपर बता देंगे साहब रविंद्र फौजी ग्रुप में जुड़ रखा है। तो लड़ाई लड़ने के लिए आप अपने इलाके के सिविल बंदों का ग्रुप बनाओ, वहाँ भेज दो। सिविल में आपके गांव के ग्रुप हैं, कहीं भेज दो। वीडियो वायरल होना चाहिए, वायरल होता है
तो जो चिट्ठी फाड़ दी जाती है, जो दबा दी जाती है, सब कार्रवाई हो जाती है। बाकी वीडियो देखें, शेयर करें। मैं फिर कहता हूँ, दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझकर चलो। ये डीए ये बढ़ा दो सर, वो बढ़ा दो, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो तो इंडिविजुअल चिट्ठी लिख दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ी समस्या है उनके लिए होती है कम्युनिटी एकता। चाहते हो कि ये बड़ी लड़ाई चाहे सेना के अंदर की गुलामी हो या बाहर की हो या तानाशाही हो, जवानों को जो आज भी गुलामी से नहीं उबर पा रहे उससे लड़ना है तो जुड़ो और सपोर्ट करो। नहीं तो लिखते रहो जय हिंद और चलते रहो, जैसा चल रहा चलने दो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।